अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जितनी भी रिसर्च की मेथोडोलॉजीज़ पढ़ी, वो सारी प्राइमरी रिसर्च में आती हैं। यानी आप डायरेक्ट अपने यूज़र से बात करते हो, आप डायरेक्ट उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो। आपके और यूज़र के बीच में कोई और बंदा नहीं होता। लेकिन ये रिसर्च का वाहिद तरीका नहीं है। रिसर्च के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मसलन आप स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ कर सकते हो। अपनी कंपनी के अंदर जो सारों की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको इकट्ठा कर सकते हो। आप कंपैरेटर एनालिसिस कर सकते हो। आप इवन इंडस्ट्री एनालिसिस भी कर सकते हो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इन्हीं कुछ रिसर्च के मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे इस लेसन में। लेकिन उससे पहले मैं शुरू इस चीज़ से करना चाहूँगा कि सेकेंडरी रिसर्च होती क्या है। सेकेंडरी रिसर्च का मकसद ये होता है कि जो डाटा आपके पास आस-पास अवेलेबल है, उसको आप इकट्ठा करके उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। और अमूमी तौर पर ये इंडस्ट्री के बारे में होता है, ख़ास यूज़र के बारे में ये नहीं होता। मसलन आपको यहाँ से ये पता लग सकता है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मार्केट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मार्केट का डाटा इस वक्त क्या शो कर रहा है, और कि अगर उस पर कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च मौजूद है तो वो क्या कह रही है। ये इंडस्ट्री बूम कर रही है या ये नीचे को आ रही है, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या ये श्रिंक हो रही है, वगैरह वगैरह। फिर एक अगला सवाल ये आता है कि ये मैटर क्यों करती है, क्या ये करने की ज़रूरत भी है हमें। उसका बहुत सिंपल सा जवाब है हाँ। सेकेंडरी रिसर्च हमें बहुत सारी जगहों पे मदद करती है, जिसमें नंबर 1, ये हमारी मदद करती है कि हम गलत प्रॉब्लम ना सॉल्व करने बैठ जाएं। मसलन हमने जो अपनी ई कॉमर्स गेमिंग स्टोर वाली एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, अगर हमें सेकेंडरी रिसर्च ये बताए कि ये तो पाकिस्तान में मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहता ही नहीं है, तो हम ये वेबसाइट नहीं बनाएंगे। अगर हमें सेकेंडरी रिसर्च इसी तरह से हमें ये बताए कि क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, मसलन कि एक प्राइस का कंस्ट्रेंट है। पाकिस्तान में लोग अमूमी तौर पर महँगी चीज़ें खरीदते हुए सोचते हैं। और फिर तीसरी बात कि हम एज़ अ बिज़नेस एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम पूरी मेहनत कर लें और फिर एंड में पता लगे कि वो चीज़ तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास बेहतरीन हल सेकेंडरी रिसर्च का है। और आखिरी बात, इसका कोई टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहले प्राइमरी रिसर्च किया तो बाद में सेकेंडरी रिसर्च करनी है। ये आप हर वक़्त करते रहते हो। प्रोजेक्ट के शुरू में, बीच में, एंड में, बाद में। इसी तरह से अगर मैं आपको अपने जो हमारा ई-कॉमर्स गेमिंग स्टोर वाला प्रोजेक्ट है, उसके लिहाज से कुछ मिसालें दूँ, तो हम ये समझना चाहेंगे कि मार्केट का साइज़ क्या है? मार्केट कितनी बड़ी है? क्या इम्पोर्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? चीज़ें इम्पोर्ट कैसे होती हैं? या कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसिंग रियलिटीज़ क्या हैं? लोग चीज़ें कैसे खरीदते हैं? वगैरह, वगैरह। यहाँ तक तो हो गई बात कि ये क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमें पता क्या चलता है। इससे हमें टोटल 4 चीज़ें पता लगती हैं। इसमें नंबर 1, मार्केट का साइज़, उसकी ग्रोथ, उसकी ट्रैजेक्टरी वगैरह, वगैरह। क्या वो ग्रो कर रही है, श्रिंक कर रही है, किधर जा रही है, एटसेट्रा। इसमें कौन-कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं। फिर नंबर 2, कि यूज़र सेगमेंट्स इसमें कौन-कौन से हैं। यूज़र सेगमेंट से मुराद ये होता है कि अगर हम तमाम यूज़र्स लें जो उस मार्केट में एग्ज़िस्ट करते हैं और उनको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दें। यार ये प्रोफ़ेशनल गेमर्स हैं, ये कैजुअल हैं, ये मोबाइल पे खेलते हैं, इनको कभी टाइम मिला तो खेल लिया वरना ये नहीं भी खेलते। ये जो हैं ये सिर्फ़ अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, खुद इनको कोई शौक नहीं है, वगैरह, वगैरह। ये सारे एक सेगमेंट्स बन जाते हैं। मार्केट में कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं, ये हमें यहाँ से पता लगता है। फिर तीसरा, ये कंपैरेटर्स कौन-कौन से हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी-बड़ी मछलियाँ कौन-सी हैं और किन से मैंने सीखना है, किन से मैंने बचना है, वगैरह, वगैरह। और फिर चौथा और आखिरी, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कोई ऐसे लॉज़ हैं जिनका मुझे पता होना चाहिए? अगर मैं ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे टैक्सेशन के लॉज़ का पता होना चाहिए। मुझे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लॉज़ का पता होना चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें का इल्म होना चाहिए कि क्या टेक के गैजेट्स के अंदर, वो भी ख़ास तौर पे गेमिंग के गैजेट्स के अंदर, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉज़ लेकर आए हैं? और अगर लाए हैं, तो वो क्या हैं? ये सारी चीज़ें मेरी सेकेंडरी रिसर्च में आती हैं। अगर यही सारी चीज़ें मैं अप्लाई करूँ हमारे गेमिंग ई-कॉमर्स स्टोर पर,
तो एक मुझे ये पता लगता है कि हमारे जो ऑफ़िशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो थोड़े हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। यानी उनके पास ऑर्डर्स भी ज़्यादा होंगे, उनके पास क्लाइंट्स भी ज़्यादा होंगे। यानी मुझे अगर उनसे ऑर्डर लेना है, तो मुझे पहले से उनके साथ बना के रखनी होगी। और नंबर 2 कि इनफॉर्मल सेलर्स भी हैं, जो ऑफ़िशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स तो नहीं हैं, लेकिन उनके पास भी कहीं न कहीं से माल आ रहा होता है। वो कौन लोग हैं? वो किस तरह ऑपरेट करते हैं? फिर नंबर 3 कि इम्पोर्ट की कॉस्ट हाई है और अक्सर फ्लक्चुएट भी कर जाती है। मैंने उसको यूज़र को कैसे दिखाना है? यूज़र को कैसे इन्फॉर्म करना है कि ये चीज़ कल ₹500 महँगी थी, आज ₹500 सस्ती है, कल हो सकता है ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंने अपने माइंड में रखनी है जब मैंने डिज़ाइन करना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगले कुछ लेसन्स में हम सेकेंडरी रिसर्च को मज़ीद तफ़सीली तौर पर डिस्कस करेंगे।